स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी और हमारे साथ मौजूद हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर पीके सिंह जी। आज बाबूगढ़ हापुड़ केवीके में यहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था कुछ छात्रों के लिए जिनको स्कॉलरशिप बेसिस पे कई सुविधाएं दी गई थी। तो सर से हम ये जानेंगे कि ये कार्यक्रम क्या था जिसका आज क्लोजिंग कार्यक्रम किया गया है, कैसे ये छात्रों के लिए काफी फायदेमंद भी था। धन्यवाद। आज का जो ये कार्यक्रम है इंडियन पोटाश लिमिटेड की एक एक्टिविटी है, आउटरीच एक्टिविटी है, जिसके अंतर्गत जो हमारे बीएससी एग्रीकल्चर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको अमृत इंटर्नशिप दी जाती है। और ये हमारे 3 कृषि विज्ञान केंद्रों पर ये जो परियोजना है वो चली है, जिसमें से केवीके शामली, केवीके मुजफ्फरनगर 2 और आज ये हापुड़। इसमें 60 बच्चों का चयन किया गया था और इन 60 बच्चों को 3 साल के लिए यहाँ पर इंटर्नशिप दी गई, जिसमें 6000 रुपये पर मंथ इनको स्टिपेंड दिया गया। इसमें इन बच्चों को से जो उम्मीद थी वो ये थी कि हर एक जो स्टूडेंट है वो 100 फार्मर्स का सर्वे करेगा, जो कि सर्वे की एक फॉर्मेट था, आईपीएल द्वारा प्रोवाइड कराया गया था। इसके पीछे जो मंशा है आईपीएल की और जो कृषि विज्ञान केंद्र की वो ये थी कि जो हमारे रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं इनको किस तरह से खेती में जो नई तकनीकी है वो कितनी पहुंच रही है, क्या फार्मर्स की आवश्यकताएं हैं, उससे रिलेटेड एक सर्वे है, वो सर्वे फॉर्म दिया गया था, उसको भर करके वो लाए भी हैं यहाँ पर। और सफलतापूर्वक इन्होंने अपना इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन था 90 डेज का वो पूरा किया। तो उसी की आज क्लोजिंग सेरेमनी थी। उनको आईपीएल की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया जो कृषि विज्ञान केंद्र में एक कार्यक्रम आयोजित कर उनको सभी को मुहैया कराया गया। जी, जिस तरह सर आपने बताया कि एक कार्यक्रम था जिससे काफी छात्रों को सुविधा भी मिलेगी और उनको इन फ्यूचर काम भी, उनके जॉब के लिए भी काफी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कृषि विज्ञान केंद्रों की, तो कैसे छात्रों को और प्रोत्साहित करने के लिए 2025 में एक नए साल में और क्या कुछ लाया जाएगा जिससे छात्र ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित हो कृषि क्षेत्र में और उनका विकास भी, और वो अपने जो करियर है वो और भी ज्यादा उन्नति के साथ आगे बढ़ सके इसमें? जी बिल्कुल। कृषि विज्ञान केंद्र में अभी पिछले 2017 से मैं कहूँगा कि जो रावे के स्टूडेंट्स होते हैं, रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस, ये हमारा जो आईसीआर की एक गाइडलाइन है उसके अंतर्गत 3 से लेकर के और 5 महीने तक का एक ये इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, जिसमें फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के, वो उनको गाँव में भेजा जाता है। तो इसके लिए जो हमारा विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र है 20 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के, वो यहाँ से अटैच किए जाते हैं 3-3 महीने के लिए और उनको किसी गांव में ले जा करके सर्वे कराते हैं और वो लगातार जा करके गांव की एक्टिविटीज़ और किसानी खेती के बारे में, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर थ्योरी और प्रैक्टिकल तो है, लेकिन गांव की जो रियल कंडीशन है उससे वहाँ पर ये अवसर मिलता नहीं है, तो वो एक्सपोजर देने के लिए उनको हम यहाँ पर लाते हैं। दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि रावे का प्रोग्राम कराना चाहती हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से। तो हमने ये सुविधा, ताकि बच्चों को बहुत दूर न जाना पड़े, ये सुविधा भी कृषि विज्ञान केंद्र पर दिया है और इसके लिए हमारे विश्वविद्यालय स्तर से एक फीस निर्धारित की गई है, उसको जमा करके आप कृषि विज्ञान केंद्र पर रावे के प्रोग्राम के अंतर्गत आकर के एक्सपोजर ले सकते हैं और यहाँ से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो सिर्फ ये तो स्टूडेंट्स की बात हुई, बाकी रूरल यूथ जो आजकल हमारा ग्रामीण युवक है जो गांव में है, बेरोजगार है, उनके लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी कृषि विज्ञान केंद्र पर जहां पर आज हम हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हापुड़ में, यहाँ पर एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी 210 घंटे का प्रोग्राम अभी इसी साल स्वीकृत हुआ है, जो इसी फरवरी माह में इसका की शुरुआत की जाएगी, जिसमें 18 से लेकर के और 35 साल के जो नव युवक हैं वो यहाँ पर आकर के ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं और उसके बाद एक उनका टेस्ट होगा। अगर वो टेस्ट में सफल होते हैं तो उनको एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो कृषि विज्ञान केंद्र देखिए, हर वो समाज के हर उस तबके को जो कि किसानी खेती के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे किसान भाई, हमारी जो महिलाएं हैं, उनके साथ जो रूरल यूथ है, उनके लिए सभी के लिए कार्य कर रहा है और अपने दायित्वों का निर्वहन
बखूबी कर रहे हैं। जी सर, हम देखते हैं आज कृषि क्षेत्र में तकनीक को काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर तकनीकीकरण भी देखा जा रहा है, लेकिन उस तकनीक को समझाने के लिए एक युवा को कहें या एक किसान को कहें, एक कृषि विज्ञान केंद्र की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने के लिए आज कृषि विज्ञान केंद्रों के जो साइंटिस्ट हैं वो आपकी देखरेख में किस तरह से कार्य कर रहे हैं, ताकि जो तकनीक की उच्चतम जानकारी है वो हमारे किसान भाइयों को मिले, जो युवा है वो उस तकनीक को अडॉप्ट करे और ज्यादा से ज्यादा अपने खेत में उसका इस्तेमाल करे। तो इसके लिए क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, बहुत सारे कार्य कृषि विज्ञान केंद्र कर रहे हैं। एक आपको नई जानकारी मैं दूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार एक इनिशिएटिव लिया है अक्टूबर के महीने में पिछले वर्ष कि कृषि उन्नत ग्राम हर केवीके को दो इस तरह के गांव अडॉप्ट करने को कहा गया है, जिसमें जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल हैं वो इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर, उनके पास भी अगर कोई अच्छा टेक्नोलॉजी है तो उसको हम वहाँ प्रदर्शित भी कर रहे हैं और वहाँ पर किसानों को, बाकी जो जनपद के किसान हैं उनको ला करके वहाँ पर उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी जा रही है। देखिए, हमारे विश्वविद्यालय का जो स्लोगन है वो भी है तकनीकी ज्ञान संपन्न किसान, कि अगर आपके पास तकनीकी नॉलेज है तो आप उससे अपनी जो आय है उसको भी बढ़ा सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। और आजकल हमारा जो तकनीकी हस्तांतरण में हम एक विशेष बात लेकर के चल रहे हैं, वो ये कि आप अपना जो आय सृजन करने के साथ साथ गांव के स्तर पर ही 2-4 लोगों को और भी नौकरी दें या उनको एक जॉब मुहैया कराएं, ताकि जो यूथ का जो पलायन है जी वो रोका जा सके। क्योंकि आज देखिए, एक सोशल जो एक मतलब डिसबैलेंस की स्थिति आ रही है कि ज़्यादातर यूथ शहर में जाना चाहता है और जो खेती किसानी है उससे विमुख हो रहा है। तो हमारा जो कोशिश है वो यही है कि स्थानीय जो गांव में हमारा यूथ है, महिलाएं हैं, उनको कुछ तकनीकी ऐसी दी जाए ताकि वो अपने गांव के स्तर पर ही अपना विकास कर सकें, अपने गांव का विकास कर सकें। जी सर, खास तौर पर अगर हम बात करें कृषि विज्ञान केंद्रों की, तो आने वाले टाइम में या अभी इस साल क्या कुछ कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए एक ग्राफ तैयार किया गया है? किस तरह किसानों के लिए काम किया जाएगा? महिलाएं हो या फिर जो युवा हैं हमारे देश के, उनके लिए क्या कुछ ऐसी स्कीम है, जो छोटी छोटी स्कीम्स भी हैं, उनका वो फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकते हैं कृषि क्षेत्र में, और जो योजनाएं हैं सरकार द्वारा जो लागू की जाती हैं उनका भी वो फायदा उठा सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, इस समय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के प्राथमिक बिंदुओं में है नेचुरल फार्मिंग, जी, खासकर गौ आधारित प्राकृतिक खेती। तो उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसके प्रशिक्षण के लिए, प्रदर्शन के लिए कृषि विज्ञान केंद्र जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से लगातार यहाँ पर कार्य भी कर रहा है। और इसी कड़ी में हमारे हर कृषि विज्ञान केंद्र से पूरे उत्तर प्रदेश के ही, मैं तो अपने कार्य क्षेत्र की बात करूंगा, हम दो जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनको एक उच्च कोटि के प्रशिक्षण के लिए शीघ्र ही दक्षिण भारत भेज रहे हैं, जिनका कि चयन किया जा चुका है। और कुछ हम फार्मर्स को भी एक उच्च प्रशिक्षण के लिए भेजने की तैयारी में है। तो आने वाले समय में प्राकृतिक खेती को धरती पर आप मतलब अभी जो हम सुनते हैं, आने वाले समय में ये जो हमारा प्रयास है वो रंग लाएगा और प्राकृतिक खेती को फार्मर्स अधिक से अधिक संख्या में अपनाएंगे। एक तो ये है। दूसरा ये है कि विश्वविद्यालय का जो हमारा कार्य क्षेत्र है वो हमने अपने माननीय कुलाधिपति या राज्यपाल महोदया के जो दिशा निर्देशन में हमने 1750 ग्रामीण महिलाएं जो अशिक्षित थी उनको प्रशिक्षण दिया है और उन्होंने अपना उद्यम भी स्टार्ट किया है। इस को हम और तीव्रता से लागू करने जा रहे हैं अपने 20 कृषि विज्ञान केंद्र में, ताकि जो हमारी अशिक्षित महिलाएं हैं, अपने जो बाहर नहीं जा सकती हैं, वो अपने घर पे रह करके कुछ जो कुटीर उद्योग कुछ भी इस तरह से करें ताकि उनको एक लगातार आमदनी का जरिया मिले। और बाकी जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें कृषि विज्ञान केंद्र लगातार प्रशिक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से किसानों को जागरूक कर रहा है। जी सर, आपने बिल्कुल सही बात कही है। जब तक किसानों को जानकारी
जानकारी नहीं मिलेगी और वो वैज्ञानिक ही उनको जानकारी दे सकते हैं कि कौन सी वो योजनाएं हैं जिनका वो लाभ उठा सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा, किसानों के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि अभी आपने कहा भी कि नेचुरल फार्मिंग काफी आगे बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी किसान उन जानकारियों से हम कह सकते हैं कि वंचित हैं, या उन जानकारियों के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है जिसका वो इस्तेमाल अपने खेत में कर सकते हैं। तो वो कैसे कृषि विज्ञान केंद्रों से जुड़े? जो अभी भी कई किसान हैं जो नहीं कृषि विज्ञान केंद्रों से जुड़ते हैं, जिनके पास या तो कहें कि समय की कमी है या फिर उनको अधिक जानकारी नहीं है, तो वो किस तरीके से आप किसान भाइयों को एक संदेश हमारी ओर से देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए हम ये मान के चलते हैं कि कई बार हमारे किसान भाई एक जनपद में सुदूर के गांव में रहते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र आना उनका बार बार संभव नहीं होता है। साथ में ये भी होता है कि हमारे वैज्ञानिकों का भी हर गांव में जाना बार बार संभव नहीं होता है। तो इसके लिए हमने एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी एक योजना को मूल रूप दिया है, टेली एग्रीकल्चर। इसमें हमने जो हमारे 20 कृषि विज्ञान केंद्र है उसके माध्यम से टेली एग्रीकल्चर का हर जनपद में एक ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप में उस कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अलावा विश्वविद्यालय मुख्यालय के वैज्ञानिक भी हैं। तो मेरा आह्वान यह है कि ये जनपद के किसान अधिक से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से इस व्हाट्सएप ग्रुप में रहें और अपनी जितनी भी जानकारी, किसी भी तरह की जो जानकारी है, अगर उसका कोई, हम इस पे एडवाइजरी तो जारी करते ही हैं, अगर उनको कोई खेती के बारे में सलाह लेनी है, कीड़े बीमारी के बारे में जानकारी लेनी है, तो वो तुरंत इसमें अपना मैसेज लिख सकते हैं और उनको तुरंत ही इस पे जवाब मिलेगा। तो मेरा आह्वान यही कि टेली एग्रीकल्चर से जुड़ें। और मोबाइल आज एक बहुत ही सुलभ साधन हुआ है किसी से भी वार्तालाप करने का। तो मेरा ये कहना है कि जब आप खेती किसानी के संबंध में कोई निर्णय लेने जाते हैं तो उसके बारे में एक बार कृषि वैज्ञानिकों से जरूर पूछ लें, क्योंकि आज मोबाइल इतना सस्ता साधन है कि अगर आप इसका यूज़ कर लेते हैं तो कई बार आप बहुत सारा पैसा खेती की लागत में बचा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें जानकारी देने के लिए। तो सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र किस तरह से कार्य कर रहे हैं और किसानों को कैसे कृषि विज्ञान केंद्रों से जुड़कर तमाम जानकारियां हासिल करनी चाहिए। कृषि से और भी संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।